भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्रार्थना से जीवन में प्राण मिलते हैं। वे इंसान नहीं है जिनके जीवन में प्रार्थना ना हो। ऐसा कोई मजहब ना होगा जिसमें प्रार्थनाएं ना रखी गई हो। वैदिक धर्म को देखो तो प्रातः काल होते ही मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम को देखो तो अजान शुरू हो जाती है। ईसाईयत में प्रेयर शुरू हो जाती है। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन शुरू हो जाता है। जिनालयों में सामायिक शुरू हो जाती है। शिवालयों में शिव के जाप शुरू हो जाती है। जहां तक देखा जाए तो कोई भी मजहब ऐसा ना होगा जिसने प्रार्थना को स्वीकार ना किया। प्रार्थना तो वो होती है, एक घर में यदि किसी को पत्र लिखते हो, चिट्ठी लिखते हो, तो पत्र को यहां से वहां पहुंचाने में एक डाकिये की जरूरत पड़ती है। चाहे आप सरकारी पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजें या कुरियर सर्विस से भेजें, एक ना एक संदेश वाहक होता ही होता है। इस शहर से दूसरे शहर में अपना संदेश भेजना है तो संदेश वाहक की जरूरत पड़ती है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि प्रार्थना एक ऐसा पत्र है जो लिखा तो परमात्मा के नाम पर जाया जाता है, लेकिन परमात्मा को वह पत्र पहुंचाने के लिए किसी डाकिये की जरूरत नहीं पड़ा करती है, ना किसी कुरियर सर्विस की जरूरत पड़ती है और ना किसी डाकघर की कोई जरूरत पड़ती है। ऐसा पत्र है जिसे हम ही लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं जिसमें कागज और स्याही की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसमें मोहर लगाई जाती है। हम ही लिखते हैं और हम ही उस पत्र को डाल दिया करते हैं और ऐसा संदेश प्रभु के नाम भेजा जाता है जो भावनाओं की कलम से लिखा जाता है, जो समर्पण की स्याही में रंगा हुआ होता है, जो आस्था और विश्वास के लिफाफे में बंद हुआ करता है। ऐसा पत्र हर आदमी को रोज सुबह शाम अपने भगवान के नाम जरूर लिखना चाहिए। नरकों में प्रार्थना की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग के देवता प्रार्थना करते नहीं हैं और पशुओं के पास इतनी सद्बुद्धि नहीं होती है कि वह भगवान के लिए प्रार्थना करे बैठ करके। तो यह प्रार्थना करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है केवल मनुष्य भाव में प्राप्त हुआ है और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का स्मरण ना किया हो। अरे सुख में करे या ना करे, दुख में तो हर व्यक्ति उस परमात्मा की इबादत किया करता है। अच्छे से अच्छे नास्तिक भी, अच्छे से अच्छे अधार्मिक लोग भी जब जीवन में कष्ट पड़ते हैं तो अपना माथा उस परमात्मा के चरणों में रख दिया करते हैं। ऐसा कोई ना होगा जिसने अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण ना किया। और जो लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं
जो भगवान का सुमरन करते हैं, भारत का अध्यात्म कहता है कि जो सुमरन करते हैं उनका सुमरण हुआ करता है, और जो सुमरन नहीं करते उनका सुमरण भी नहीं हुआ करता है। इसलिए सुमरण करना है तो सुमरन करना बहुत जरूरी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव। कलयुग में बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं होती हैं, भगवान का सुमरन ही इस जीव को संसार से पार लगा दिया करता। सुमरन करो अपने जीवन में। जप तप और ध्यान में वो परिणाम सामने नहीं आते जो भगवान की भक्ति में आते हैं। और प्रभु को पाने का सबसे आसान तरीका, कोई सरल माध्यम है तो वह है केवल एक प्रार्थना ईश्वर से किया करो। जो प्रार्थना करते हैं उनके प्राणों में भगवान वसा करते हैं, उनकी धड़कनों में ईश्वर वसा करता है। जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ करता है। जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर सकारात्मक सोच पैदा हुआ करती है। जो प्रार्थना करते हैं उनके भीतर विल पावर पैदा हुआ करती है। आत्मशक्ति को जागृत करने का कोई अच्छा सरल और सहज मार्ग है तो अपने ईश्वर की इबादत हुआ करता है। इससे बड़ा कोई मार्ग और इससे आसान कोई रास्ता दुनिया में नहीं हुआ करता। इसलिए रोज इबादत किया करो। आचार्य पद्मनंदी महाराज कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्याये पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान किया करो, उनका सुमरन करा करो। जो वैदिक परंपरा के, वैष्णव परंपरा के हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया करें। जो जैन परंपरा के हैं वह रोज सुबह उठ करके नमोकार मंत्र का ध्यान किया करे। ध्यान नमोकार मंत्र ही जपना चाहिए। मंत्र बहुत हैं दुनिया में, लेकिन महामंत्र दो चार है। उन दो चार महामंत्रों में नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है। मंत्रों की तो लाइन लगी है लेकिन महामंत्र बहुत कम है। एक बार जो नमोकार मंत्र को जप लेता है, हमारे ज्ञानी मनीषी आचार्यों ने कहा है 84 लाख मंत्र जपने का पुण्य उसे प्राप्त हुआ करता। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है नमोकार मंत्र। ध्यान रखिए, रोज सुबह उठकर उसका स्मरण करिए, सुमरन करिए, और रोज सुबह उठकर नमोकार मंत्र को प्रणाम करिए। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता शक्ति जिसमें समाहित है। अरे दूसरे मंत्र जपो तो उनमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लगाना पड़ता है, लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा है जिसमें ओम ह्रीम श्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ा करती है। उसका हर अक्षर बीजाक्षर हुआ करता है, उसका अक्षर अक्षर ईश्वर का अक्षर हुआ करता है। 35 अक्षरों का यह महामंत्र जीवन के कल्याण में कारण बन जाया करता है।